संख्या के बाद उसका क्या जानना है, संख्या का प्रकार। फिर हम लोग जानेंगे कि संख्या के जो प्रकार होता है वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या में जो उसका जो परिभाषा है, क्या मीनिंग है उसका, वो समझेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या टाइप्स होते हैं, यानी वास्तविक संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। फिर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ आप जान रहे हैं उसके बारे में, सभी चीज जान रहे हैं आप, सिर्फ आपको नाम पता करना है। मतलब आप नाम से नहीं जान रहे हैं, जैसे कुछ चीज होता है कि आप किसी के बारे में जानते हैं लेकिन आपको नाम उसका जानकारी नहीं रहता, उसके गुण के आधार पर जानते हैं, तो अब आपको उसका नाम पता करना है। उसके बाद आपको पता करना है यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना, फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना, फाइंड HCF एंड LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना है। हम लोग ऊपर भी अपरिमेय संख्या पढ़े ना, इरेशनल नंबर्स। अब इस इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन हमको करना है। ठीक है, उसके बाद हमको जानना है परिमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार, यानी रेशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? अब हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड पेज है आपका। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। मेरा सबसे पहले है संख्या के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, अब नंबर्स जानने के लिए क्या करो, मान लो कि आप नंबर्स के बारे में पहले से जान रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं आप। जैसे आपके पास बहुत सारा बुक का कलेक्शन है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कुछ ये हम बोल रहे हैं कि ये सभी बुक है। ठीक है, ये सभी क्या है, बुक है। कितनी संख्या है इसकी, 4। कैसे जान गए, किसकी सहायता है जाने किसकी संख्या 4 है, नंबर की सहायता से। ठीक है, यानी संख्या जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसका है ना मीनिंग हुआ कि संख्या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, दर्शाता है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि संख्या एक अंदाज है यानी आइडिया है जो किसी भी वस्तु के समूह को क्या करता है, सूचित करता है। एक हमने यहाँ वस्तु का समूह लिया और इसमें कितनी संख्या है, 4 संख्या है। ठीक है, नंबर इज एन आइडिया इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यह किसी भी ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बतलाने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, संख्या। समझ में आ रहा है बात? यानी नंबर की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी कलेक्शन जो होता है मेरा किसी भी वस्तु का, उसको हम गिन पाते हैं, काउंटिंग कर पाते हैं। सीधा सा बात है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि संख्या कुछ टाइप्स होगा। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की संख्या हमने पढ़ा, कभी लिख देते हैं बटा में लिख देते हैं, कभी डेसिमल में लिख देते हैं ना ऐसा, तो वो सब संख्या के कहीं ना कहीं प्रकार है। अब जैसे देख लीजिए, संख्या के 2 प्रकार, 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका कौन संख्या, और एक कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हमको 2 भाग में यहाँ बांटना है संख्या को। एक बांटना है किसमें, वास्तविक संख्या में, और एक काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा इसका टाइप्स जान लेते हैं। वास्तविक संख्या का बहुत सारा टाइप्स होता है, लेकिन काल्पनिक संख्या का कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, मतलब होता नहीं। जैसे फिल्म में क्या होता है, फिल्म में क्या करते हैं, कल्पना करता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होता है नहीं। जो उसका जो हीरो होता है वो क्या करता है, उसका एक्टिंग करता है। तो उसी प्रकार यहाँ ये जो नंबर है, आपको सिर्फ एक मैथ में हमेशा मानने वाला एक टर्म होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग 11th क्लास में विस्तार से जानेंगे। 10th में हमको कुछ नहीं जानना है काल्पनिक संख्या के बारे में। हमको इसमें जो चैप्टर है आपका, वो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्या है, तो हमको इसी के बारे में जानकारी हासिल करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या में, तो वास्तविक संख्या के 2 टाइप्स होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या।
यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी खानदान बढ़ा है संख्या में वो किसका बढ़ा है? काल्पनिक संख्या बेचारा शादी भी या नहीं हुआ था, खानदान कहाँ से बढ़ेगा? बढ़ेगा एक नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब जे है से ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना बात? अब वास्तविक संख्या के दो प्रकार हो गया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। फिर ये जैसे निपुत्र था वैसे निपुत्र हो गया, इसका भी कोई बाल बच्चा नहीं है। ठीक है, तो अब केकर बढ़ेगा बताइए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या प्रकार? तीन हो। कौन कौन? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, यानी तीन प्रकार के, नेचुरल्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर। ठीक है, ये सब 9th में हम लोग पढ़े थे। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पढ़ना है संख्या तो संख्या के बारे में तो जानना जरूरी है। अब कुछ अदर टाइप्स में भी है नंबर, यानी संख्या के कुछ अन्य प्रकार है। जैसे कौन कौन सा है? सम संख्या, अभाज्य या रूट संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलेंगे, भाज्य या यौगिक संख्या क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? कंपाउंड नंबर, संपूर्ण संख्या, कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। ये हमको कुछ एक्स्ट्रा नंबर के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़े कि संख्या क्या होता है, तो संख्या की सहायता से हम किसी भी वस्तु के समूह को, कि ऐसा बोल सकते हैं कि समूह में यानी एक ग्रुप में कितना ऑब्जेक्ट है उसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? संख्या का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बात? अब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी हम लोग अब पढ़ेंगे, संख्या जान गए, संख्या के टाइप्स जान गए। अब हमको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। संख्या के दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक। अब हमको कौन सा संख्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या देखिएगा ना, तो सब संख्या के पप्पा यही है ना? कि ना है तो बोल सकते हैं सभी संख्याओं के बाप दादा सबको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी हम दुनिया का कोई संख्या लिखें, ठीक है, वो सभी के सभी संख्या कौन संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। मात्र एक कंडीशन में, काल्पनिक आपको अभी पढ़ना नहीं है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। काल्पनिक संख्या कौन होता है यहीं पर समझ लीजिए, हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। रूट दे दीजिएगा, इसके अंदर यदि माइनस लगा के कुछ लिख दीजिए ना, कोई भी संख्या, तो वो जो आपका होता है वो कौन सा नंबर हो जाता है? काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर हो जाता है। बस इतना समझ लीजिए। ऐसा का संख्या छोड़ के जो भी बच रहा है कौन संख्या है आपका? वास्तविक संख्या। तो जो भी खानदान बढ़ा इस संख्या का बढ़ा, इसलिए बोल सकते हैं सभी संख्याओं के बाप को क्या कहते हैं? अब एग्जाम में तो डिफिनेशन नहीं लिखा है, एग्जाम में तो चेंज ना करना पड़ेगा, ये लिख देंगे बाप दादा पर चलवा तो हो गया, काम खत्म। अब इसमें क्या लिखेंगे समझिए, आखिर आगे जो वास्तविक संख्या क्या गो बेटा है? कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। हम ऐसा बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब परिवार मिला देंगे तब उसके परिवार को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा ना बात? तो क्या बोल सकते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनीशन? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ये हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे। आगे इसी चीज को हमको पढ़ना है। पेज बदला नहीं रहा है, कहाँ से जाएगा? खोलना पड़ेगा। आइए, वही पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर। समझिएगा धीरे धीरे, समझ में आ रहा ना बात? रियल नंबर हमको अभी बताएं, आपको तुरंत बताएं, फिर हम एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हम बोले ना कि रूट के अंदर माइनस वाला छोर को छोड़ दीजिए और बाकी जो भी आप एग्जाम्पल्स लिखोगे वो सभी का सभी कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए 4 हो गया, 5/2 यानी 5/2, 0 -1/2 पाई हो गया आपका। इसको क्या पढ़ते हैं याद है ना? पाई। ये क्या है? √3 1/√2 -√6। रूट अंडर -6 नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? -√6। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? अब इसमें देखिए, अब वास्तविक संख्या के हम लोग जो दो प्रकार पढ़ेंगे, अंग्रेजी अपना देख लीजिए, द कंबाइंड फॉर्म ए रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनीशन है कि कंबाइन जब कर देंगे किसको किसको? रेशनल और इरेशनल को, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं? ऐसे कोई पूछ तो एकदम तो कथी कहेगा? सभी संख्याओं के बाप को वास्तविक संख्या कहते हैं कि ना, हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा ना? सभी संख्याओं का बाबू का क्या मतलब? कि सभी का सभी संख्या का उत्पत्ति जो हुआ है कहाँ से हुआ है? हम वास्तविक संख्या। काल्पनिक के बारे में हम आपको जानकारी दे दी, यानी रियल नंबर ही सभी का सभी है। यानी दुनिया में कोई संख्या पूछेगा कौन नंबर है तो क्या बताओगे आप? वास्तविक संख्या। लेकिन कौन सा कंडीशन छोड़कर? रूट के अंदर माइनस वाला कंडीशन को छोड़कर। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए,
वास्तविक संख्या क्या देखेंगे हम लोग? प्रकार, क्योंकि काल्पनिक संख्या कोई टाइप्स है नहीं, ठीक है। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होंगे आपका। सबसे पहला आपका कौन संख्या? परिमेय संख्या, बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा इस सब चीज को। एक बार और ये रिकैप होगा आगे चल के, एक बार और इसको पढ़ाया जाएगा, एक बार अब ये समझ लीजिए, आसान है। लिख रहा है वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में, भिन्न हम लोग समझते हैं, फ्रैक्शन समझते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब? 1/2, 3/5 है ना, फ्रैक्शन होता है, -4/6। यानी जो भी फ्रैक्शन के रूप में हम संख्या को लिख देंगे तब उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? तो वही हम उसमें से एक फ्रैक्शन, जनरल फ्रैक्शन लिख दिए हैं, कितना? P/Q, जहां लिखा गया Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब आइए समझते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। Q कहां पर है? नीचे। नीचे ऊपर अंश होता है, नीचे हर। डिनोमिनेटर होता है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिखेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यानी हर में जब 0 आता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित, मतलब उसका कोई डिफाइंड नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? इसीलिए यह जो पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखा कि Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। किसी को मन है कि हम भिन्न के रूप में अर्थात P/Q नहीं लिखना है, किसी को मन हम A/B लिखें, तो गलत हो जाएगा, उसको नहीं गलत होगा। यानी आपको एक दर्शाने का एक तरीका, लेकिन ये बात जरूर दर्शा दीजिएगा कि बटा में जो भी हम वैल्यू लिखेंगे उसका वैल्यू कितना के बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? हम बोले कि बटा के रूप में जो भी संख्या होगा परिमेय होगा, लेकिन किसको छोड़कर? सिर्फ बटा में क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वही बात लिखा हुआ है, बटा में कौन है? Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लीजिए, इसका बटा के रूप में कौन कौन सा लिखे? 3/2, -5/8, √9/4। 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3/4। 0 नीचे नहीं ना 0, इसके बटा में कितना है? 1। कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। 6.5 उस पर क्या है? रेकरिंग है। यह भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। रेकरिंग वाला यानी जो भी रेखांकित वाला शब्द होगा वो सभी के सभी परिमेय ही होते हैं। 3.24, ये इस तरह से डॉट भी दे सकते हैं, इस तरह से एक लाइन भी खींचा जा सकता है। ये सभी के सभी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे ये दो एग्जाम्पल्स बेहतर रूप से ध्यान रखिएगा कि रेकरिंग हो तो वो भी कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। इसको भी हम बटा के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़िए, अंग्रेजी लिख दिए रेशनल नंबर्स का द नंबर व्हिच इज रिटन एज फ्रैक्शन दैट मींस P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कौन सा नंबर? रेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स दोनों में समझ रहे हैं ना एग्जांपल्स का? कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, अगर समझिएगा तो ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा। परिमेय संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता है। यदि वर्गमूल निकालेगा, रूट निकालिएगा कोई भी रेशनल नंबर का, तो किस क्या निकलेगा? उसका पूर्ण रूप से निकलेगा। यदि नहीं निकल रहा है तो परिमेय नहीं होगा। लेकिन कुछ कंडीशन जब आपको हम सिखाएंगे आप वहां पर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एग्जांपल्स लिखा है एक √9, तो √9 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो कौन सा संख्या होगा? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा ना बात? यानी √9 जो होता है आपका कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से क्या होता है? निकलता है। √25 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकलता है? 5 निकलता है। अब समझ में आ रहा होगा बढ़िया से कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब आगे बढ़े, परिमेय संख्या का वर्गमूल क्या होता है? पूर्ण रूप से निकलता है, ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देंगे तो वास्तविक संख्या होगा। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जब हम किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिख देंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या में दो महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की रेकरिंग वाला भी संख्या कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा ना बात? अब आगे बढ़े, अब कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। अपरिमेय में क्या पढ़ना आपको पता है कि परिमेय का जब वर्गमूल पूर्ण रूप से निकला था, परिमेय का उल्टा कौन है? अपरिमेय। परिमेय का विलोम अपरिमेय। तो परिमेय का उल्टा अपरिमेय है, तो मतलब परिमेय का वर्गमूल निकलेगा पूर्ण रूप से? नहीं। बस वही चीज ध्यान रखना है कि परिमेय का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता है और अपरिमेय का वर्गमूल पूर्ण रूप से, हाँ, यानी डेसिमल में रहता है, सीधा बात है। अब इसको आगे समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या के बारे में समझिएगा। इसमें अंग्रेजी हमने यहाँ लिख दिया द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्ण रूप से निकलेगा। अब आइए अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी क्या अपरिमेय संख्या का? इरेशनल नंबर्स। ठीक है,
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसको हम p बाई q के रूप में यानी भिन्न के रूप में क्या करना है? नहीं जब लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखाएगा, तब उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसमें भी कोई दिक्कत है कि? अब आगे आइए, अपरिमेय संख्या कुछ एग्जाम्पल्स। रूट दो का वैल्यू बताओ, पूर्ण रूप से निकलेगा वर्गमूल? नहीं, 1.414 और इस तरह से बढ़ते जाता है। √7 निकलेगा पूर्ण रूप से? पाई नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 इस तरह से बढ़ता है आगे, जबकि पाई का हम जब नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, करीब का वैल्यू लेते हैं, तो 22/7। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा कि 22/7 आपका परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है। कौन नंबर है? रेशनल नंबर। जबकि पाई क्या है? इरेशनल नंबर। पाई यानी परिमेय, पाई जो है आपका अपरिमेय है और 22/7 क्या है? परिमेय। क्यों? तो 22/7 बटा के रूप में है और पाई जो है आपका अपरिमेय इसीलिए है कि पाई का वैल्यू 3.14 और भी कुछ इस तरह से जाते रहता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात कि नहीं रहेगा? कि पाई का जो ये पक्का वैल्यू है 22/7 नहीं, उसके करीब का वैल्यू है कितना? 22/7। इसीलिए इसको परिमेय मान लिया जाता है, क्योंकि इसको बटा के रूप में लिख के बता दिया आपको। और जबकि 3.14 ये दशमलव में और आगे बढ़ते जाएगा, जैसे इसका रूट तोड़िएगा तो दशमलव बढ़ते जाता है ना, ठीक इसी प्रकार इसका भी दशमलव बढ़ जाता है। इसीलिए पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना है, पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई जो है आपका कौन नंबर है? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। और उसका जो वैल्यू होता है बटा वाला, यानी 22/7, वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। यानी 22/7 जो है परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है बात? अब कुछ इसका नोट समझिए। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि एक परिमेय लेना है और एक क्या लेना है? अपरिमेय का योग या अंतर हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। अरे घर में वो निम्न है, वो खराब है, तो निम्न को क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब का निम्न होगा अगर कम संभावना है, ठीक है, निम्न का खराब हो जाएगा इसकी ज्यादा संभावना है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तब इनमें खराब कौन है? बताओ बताओ, परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय। गांजा भांग पीने वाला अपरिमेय संख्या है, इसको कुछ कोई कर्मे के नहीं है, इसको कुछ में लिख ही नहीं सकते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ घनमूल में जिसका घनमूल भी नहीं निकलेगा ना पूर्ण रूप से, यहाँ 3 लगाए हुए हैं, मतलब किसका साइन है? घनमूल का साइन है। घनमूल समझते हैं? क्यूब रूट। तो जब इसका क्यूब रूट भी नहीं निकलेगा, वो भी कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा ना बात? अब आगे आइए, सम इंपॉर्टेंट नोट से आपका कुछ किससे रिलेटेड होगा? परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ नोट से आपका, कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। ये निम्न आलू है, सरल आलू, ठीक है, निम्न आलू को सरल आलू में मिला दीजिए, निम्न का आलू निम्न हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो सरल का कौन है? अपरिमेय। तो यानी जब भी हम दो को आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे, परिमेय और अपरिमेय, तो उसका अंतर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। या जोड़ेंगे फिर भी क्या आएगा? अपरिमेय। अब जैसे देखो ना, 6 आपका कौन संख्या? परिमेय है ना, और √5 कौन संख्या है? अपरिमेय। कैसे जान गए कि √5 अपरिमेय है? क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकला, यही ना बात है। तो इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका वर्गमूल जब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। यहाँ माइनस लगा दिए, इसको क्या किए हैं? घटा दिए, ठीक है, इसको क्या किए हैं? घटा देने के बाद एक नया संख्या तैयार हुआ, जिसको संख्या को क्या पढ़ेंगे? 6 माइनस √5। कौन संख्या हो जाएगा? 6 माइनस √5 अपरिमेय। कैसे जान गए? क्योंकि इसको घटाने, एगो परिमेय है एक अपरिमेय है, परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। 3 प्लस √2 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय अपरिमेय को जोड़े या घटाए, यानी ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा, यानी अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस √2 etc। इसका मतलब समझ रहे ना, बहुत सारा इस तरह का संख्या आ जाएगा, जोड़ने और घटाने पर अंतर आएगा। द सम या डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल से हम आपका रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़िए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। फिर देखिए, निम्न आलू और सरल आलू में गुणा कीजिएगा, एक एक गो के, 4-5 गो के नहीं, तो हमेशा कौन सा आएगा? निम्न का कि सरल का? सरल का कौन है? अपरिमेय। 6 परिमेय √2 अपरिमेय, दोनों गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ? 6 √2। कितना लिख देगा? 6 दूनी 12 कर देगा। कहिए जुड़ेगा? याद रखिएगा, रूट में रूटे से गुना होगा और निम्न वाला यानी परिमेय में परिमेय से ही गुना होगा। समझ में आ रहा ना? तो 6 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 √2। 12 नहीं ना कीजिएगा, तो 3 में √2 से गुना कीजिएगा, 3 √2। 5 में √7 से गुना कीजिएगा, 5 √7। समझ में आ रहा ना? अब आइए
आगे देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या, इरेशनल। एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला नोट्स है आपका कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय का भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये दूसरा पेज में, यहाँ पहले समझ लीजिए, ये पॉइंट समझिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या, हमेशा क्या, अपरिमेय। इसमें कोई बड़का बात हो गया? अरे जैसे गुणनफल अपरिमेय हुआ, वैसी भागफल भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। यानी चारों कंडीशन क्या हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है। जोड़ेंगे एगो परिमेय एगो अपरिमेय जोड़ेंगे तैयो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। एगो परिमेय एगो अपरिमेय में गुना करेंगे फिर भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। और एक मान लीजिए कि परिमेय लिए और एक अपरिमेय लिया, उसको भाग दे दिए, डिवाइड कर दिए, फिर भी क्या आने वाला है, अपरिमेय आने वाला है। यानी तीनों के तीनों चारों कंडीशन जो है सब में क्या आने वाला है, अपरिमेय आने वाला है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पाई बाई 4, पाई बाई 2। अब इसमें बताइए ना, बोलिए यहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? पाई बाई 4, पाई कौन संख्या, अपरिमेय, 4 कौन संख्या, परिमेय। डिवाइड कर दिए, नया संख्या प्राप्त हुआ, पाई बटा कितना, 4। पाई बटा 4 कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। पाई बाई 2 कौन नंबर, अपरिमेय। रूट 2 बाई 4, 1 बाई रूट 2, अपरिमेय। समझ में आ रहा है बात? वही यहाँ, द कोशिएंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जांपल पाई बाई 4, पाई बाई 2, 2 बाई 4, 1, 2 बाई 4 नहीं सॉरी, रूट 2 बाई 4 कौन संख्या हो जाएगा यहाँ? अरे तो परिमेय है, इसमें एको कोई इरेशनल नंबर लिए हैं नहीं, यहाँ रूट लगा देंगे, रूट 2 बाई 4। बोलिए इसके बारे में पूरा नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ आपको? वास्तविक संख्या के दो टाइप्स, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझ लिए, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल को बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को इस रूप में नहीं लिख सकते, यानी उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। और एक ध्यान रखें, कौन सा नंबर इरेशनल होगा। जैसे इस तरह का नंबर यदि हम दे दिए 4.3 पर एक रिंग दे देंगे तो ये तो परिमेय है, यानी कौन सा संख्या है, परिमेय, यानी रेशनल, रेशनल ही ना है। और अगर हम ऐसा दे दिए 4.3, 2, 4, 5, 6 और यहाँ डॉट डॉट इस तरह से मार दिए, दिख रहा है बोर्ड पर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना पीछे से? तो इस तरह से जब हम संख्या जब हम कर लेंगे, तब ये जो होगा आपका कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या कौन होगा, याद हुआ? कैसा संख्या, देखो जब रेकरिंग होगा ऊपर तो परिमेय, और जब डॉट डॉट आ जाएगा तो क्या, अपरिमेय। अब बताओ, पाई बटा 4 कौन सा संख्या होगा, कैसे, कैसे से जानो पहले बताओ कैसे? पाई बाई 4 अपरिमेय है, कैसे? क्योंकि पाई अपरिमेय है और 4 क्या है, परिमेय है। इसको हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं। तो हम जानते हैं इसका प्रॉपर्टी कि जब एक अपरिमेय यानी एक इरेशनल और एक परिमेय यानी रेशनल को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त। कोई दिक्कत इसमें? तो ये है आपका कंडीशन परिमेय और अपरिमेय पहचानने का। ठीक है, आपसे कोई सवाल करेगा कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है, पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, आप क्या जवाब देंगे बताइए? 22/7 पाई का सन्निकट मान है, नियरेस्ट वैल्यू होता है, और उसको भिन्न के रूप में लिखा गया है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। जबकि पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब और आगे वैल्यू आता है, अभी तुरंत बताया ना, डॉट डॉट वाला कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होता है। यही इसका कारण है। अब समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब कोई जाएगा कहेगा कि सर 22/7 का वर्गमूल कहाँ निकलता है, रूट देल है, रूट देल रहेगा उसका ना वर्गमूल हमको निकाल के चेक करना है कि एकरो चल जाए चेक करे। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं से बताइए, आया ना? अब आपके लिए एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, रूट अंडर 12 बाई रूट अंडर 3 कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी रूट अंडर 12 बटा रूट अंडर 3 कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। गलत बात है आपका ये। अब रेड अलर्ट घंटी बज गया। हम आपको जो सिखाएं, जो बात बताएं, यहाँ तो रूल्स आप फॉलो किए लेकिन लागू हुआ नहीं हुआ। तो मैथ में कुछ नियम भी होता है काटने उठने का, तलवार से नहीं कलमे से काटना पड़ता है ना। अब आपको दिमाग लगाना है कि जब इस रूप में संख्या हो कि उसका वर्गमूल का कुछ खंड निकल सके, ठीक है,
तब उसको निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुने 3, 4 तिहाई 12, अब बटा में कितना है √3, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, और इंटू कितना √3, अब बटा √3, √3 से √3 मर गया, कितना बचेगा। अब बताओ 2 कौन संख्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। की समझ में आ रहा है ना बात। तो एक चीज पर ध्यान रखना, हम ऐसे लिख देंगे √3 बटा √3, आप तुरंत कह देगा यहो अपर में अपर में अपर में, तो उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके देखना है, सरल करके देखना है कि सरल करने के बाद यानी उसका छोटा रूप तोड़ने के बाद कौन सा नंबर आता है, उसके बाद काम करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो ऑब्जेक्टिव में ये घटना आपके साथ घट सकती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की पहचान हमको करते समय अगर दोनों अपरिमेय दिया है तो उसको थोड़ा तोड़ उड़ के क्या करना है, देख लेना है। समझ में आ रहा ना बात। तो ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा, तब आप आगे बढ़ पाइएगा इसमें, और नहीं तो फिर दिक्कत है। अब आगे जो है आपका, हम आपको इसमें अब आगे कल आपको आगे थोड़ा इसमें पढ़ाएंगे अदर टाइप्स ऑफ नंबर। से पहले परिमेय संख्या है कुछ प्रकार, जैसे देखो ना यहाँ टाइप्स में देखो, संख्या के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। संख्या के बारे में समझ में आ गया ना कि नंबर क्या करता है, किसी भी वस्तु के समूह का कलेक्शन, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट मतलब क्या करना, सूचित करना। समझ में आ रहा ना बात। इतना हम लोग अभी पढ़े वास्तविक संख्या कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलाने से बना संख्याओं का जो फैमिली होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक। वास्तविक के दो टाइप, एक प्राकृत और एक पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा ना बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथ में, बताइए। नहीं, परिमेय संख्या कुछ प्रकार है, प्राकृत और पूर्ण और पूर्णांक, क्योंकि इसका तो कोई टाइप नहीं है, पहले ही बता चुके हैं बेचारा, ऐसी है। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। ज्यादा नहीं ना पढ़े हैं, दुइये को तो बातें पढ़े कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के दो टाइप्स होता है, एगो रेशनल और एगो इरेशनल। इससे ज्यादा कुछ पढ़े हैं कि उसमें कुछ जाने हैं कि हाँ इसको परिमेय बोलेंगे, इसमें डॉट वाला बताया एगो कि रेकरिंग वाला परिमेय, और डॉट 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 दे देगा तो कौन संख्या। ये नॉर्मली आप पहले याद रखो, इतना कोई दिक्कत। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा कौन संख्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए वो, जब बटा उटा में दे दे और उसके बाद वो मतलब बड़ा बड़ा हो वर्ड हो, मतलब बड़ा बड़ा संख्या हो, तो उसको क्या करना, पहले रूट को सिंप्लीफाई करके देख लेना है कोई कटने उठने वाला है कि नहीं है, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो कल जब आप आइएगा तो आपको पहले ये नंबर का ये 3 टाइप बता देंगे, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कुछ हम आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। ये आपका जाएगा टेलीग्राम, हम बोल दिए पहले ही, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो लक्ष्य स्टडी प्लैनेट आपको सर्च करना है, वहां से आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। प्ले स्टोर से जाइएगा, टेलीग्राम लिखिएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, उसको लोड कीजिए और उस पर जाएगा, ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर जाएगा। व्हाट्सएप का कोई भरोसा नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप से आप ज़्यादा बेहतर है कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। समझ में आ रहा ना बात। सभी लोग काम है, टेलीग्राम पर जाइए, तभी ना लिख पाइएगा, नहीं तो लिखने के लिए यहाँ समय हम नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना पूरा अच्छा से, नहीं समझ में आ रहा है। अब लिखने के लिए आप समझाएं या लिखें, बताइए। आप समझेंगे, यही बड़ी बात है। अब समझने के बाद आपको अंदर कलेक्ट करना है, तो थोड़ा अगर लिख लोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर होगा। मोबाइल पर आपको भेज देंगे, आप वहाँ से अपने देख लेंगे, ठीक है। तो इसका समय समाप्त हुआ। अब हम लोग किस में आने वाले हैं, फिजिक्स में आने वाले हैं। कॉपी वॉपी कुछ नहीं खुला है, वो घरे खुलेगा। या कुछ सवाल हम लोग जब यहाँ करेंगे, अभी तो नंबर का नॉर्मली क्या चल रहा है, टाइप्स चल रहा है, तो उसके हिसाब से ना काम होगा। अब आगे बढ़े हम लोग, किस में आने वाले हैं, फिजिक्स में आने वाले हैं।